तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम आज डिस्कस करेंगे लेक्चर में डिसोसिएशन के बारे में। आज केवल डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आई की हम 3 तरीके से वैल्यू फाइंड करने के लिए बताएं, यू कैन फाइंड आउट। लेकिन अगर हमारा वीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ये लिया मैंने, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने लिया है एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लिया है, इलेक्ट्रोलाइट वीक इसीलिए है क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डिसोसिएशन, जहाँ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन डिसोसिएशन अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100% तो डिसोसिएट होगा नहीं। मतलब क्या है, तो अगर 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो अल्फ़ा आपको फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप परसेंटेज में भी फाइंड कर सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज में भी फाइंड करा जा सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड करा जाता है, अल्फ़ा इक्वल टू अमाउंट डिसोसिएट अपॉन इनिशियल अमाउंट। और अगर हमको परसेंटेज में फाइंड करना है तो जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसको आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब भैया इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा का मतलब क्या है, मतलब समझिए। अगर मैंने लिए 100 पार्टिकल और इन केस ऑफ डिसोसिएशन हो क्या रहा है कि एक पार्टिकल आपके 2 पार्टिकल बनाएगा। तो जब मैंने 100 पार्टिकल लिए हैं तो मैं सपोज कर रहा हूं कि मुझको 200 पार्टिकल मिलेंगे। यह ऐसा तब होगा जब इलेक्ट्रोलाइट मेरा स्ट्रांग होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो 100 में से अगर मात्र 50 पार्टिकल डिसोसिएट हुए, पता नहीं कितने डिसोसिएट हुए, सपोज करो मात्र 50 डिसोसिएट हुए, तो ये 50 एक ही तरह डिसोसिएट होंगे। मतलब एक 2 बना रहा है, एक पार्टिकल 2 बना रहा है और 100 में से मात्र 50 पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं, तो 50 कितने बनाएंगे, 100 बनाएंगे। बाकी रिमेनिंग 50 पार्टिकल डिसोसिएट नहीं हुए हैं, वो उसी में अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेंगे। तो सोल्यूशन में हम सपोज कर रहे थे 200 पार्टिकल और सोल्यूशन में मिल गया कितना, 150 पार्टिकल। एक लफड़ा यहाँ और खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस में तो कोई लफड़ा नहीं भाई, पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं। बट वीक के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। हमने कहा कि 100 पार्टिकल में से आउट ऑफ 100 ओनली 50 पार्टिकल कैन डिसोसिएट। 50 पार्टिकल कैन डिसोसिएट इन मैनर कि 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल बनाएंगे, तो आउट ऑफ 150 पार्टिकल 100 पार्टिकल बनाएंगे। मतलब बाकी 50 क्या कर रहे हैं, वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। मतलब केवल 50% पार्टिकल कैन डिसोसिएट। दैट मीन्स आपको ये अल्फा फाइंड करने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। यहाँ मैं आपको एक बड़ा सा डेरिवेशन बता के मैं आपको क्या कर सकता हूँ, एक नया फार्मूला ला सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी बड़ा सा डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, एक छोटा सा फार्मूला बताऊँगा जिसको आपको मकअप करने की ज़रूरत है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में, वांट ऑफ फैक्टर के केस में अल्फा फाइंड करने के, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। आई क्या है, आई आपका वांट ऑफ फैक्टर है और n क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और तरीका अल्फा की फाइंड करने की कैसे है, सपोज करो आपने लिया है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको आपने पानी के अंदर डाला, ये आपका डिसोसिएट हुआ और बना CH3COOH, CO माइनस और H+ एक्वस के फॉर्म में। इनिशियल टाइम में इसका जो कंसंट्रेशन था C था और इसका कंसंट्रेशन 0 था, इसका भी कंसंट्रेशन कितना था, 0 था। आफ्टर सम टाइम जब ये डिसोसिएट हुआ तो ये आपका C अल्फा अमाउंट में क्या हुआ है बेटा, डिसोसिएट हुआ है।
मतलब जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, C माइनस सी अल्फा। ठीक, अब आप I फाइंड करो। I कैसे फाइंड करते हो? I इज इक्वल टू, सिंपल सा यहाँ और तरीका है, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन टोटल देख लीजिए, C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा अपॉन सी। ठीक है, चाहो तो यहाँ एक सी अल्फा यहीं उड़ा दो, तो बचा क्या, I इज इक्वल टू बचा C प्लस सी अल्फा अपॉन सी, जहाँ I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन सी हो जाएगा, और यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, और आप चाहो तो एक रिलेशन यहाँ I और अल्फा के बीच में, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, सिंपल। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अगर 10% डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ वैल्यू 0.1 हो जाएगी, 20% डिसोसिएट हुआ है तो 0.2 हो जाएगी, 30% डिसोसिएट हुआ तो 0.3 हो जाएगी, और I की वैल्यू फाइंड करके जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हो उसमें मल्टीप्लाई करके गेट द वैल्यू। ठीक है ना, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। आपने लास्ट ईयर, या मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा, 11th क्लास का एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करा गया है, वहां डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा के बीच में भी रिलेशन पूछा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछी जाती है, अल्फा की वैल्यू वहां से भी कैलकुलेट करा जा सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला यहीं पर और लगाते हैं, इस साइड में आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की बात करेंगे तो Ka क्या होगा, आप देख लीजिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको लिखना है। मतलब लिखना क्या है आपको, यहाँ लिखना है C अल्फा एक्टिव मास एंड C अल्फा एक्टिव मास अपॉन C माइनस सी अल्फा। मतलब Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन हो जाएगा, एक C कट जाएगा, तो Ka इज इक्वल टू आप लिख सकते हो बेटा C अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन माइनस अल्फा। यहाँ से भी आपका एक फार्मूला आ सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इतने सारे फार्मूले, इतने छोटे छोटे से फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखना है। डिसोसिएशन के केस में आपको अल्फ़ा यहाँ से फाइंड कर सकते हो, अल्फ़ा यहाँ से फाइंड कर सकते हो, अल्फ़ा यहाँ से फाइंड कर सकते हो अगर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी दी हुई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। कुछ भी आपसे पूछा जाए आप सारी वैल्यू फाइंड करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतने सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। देख लीजिए आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो कि अल्फ़ा 100% तो कभी होगा नहीं, 100% डिसोसिएशन तो होगा नहीं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा आपका वहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। और एक छोटी सी बात और आपको रह गई है, एसोसिएशन का केस में उसको बता के इस चैप्टर को यहीं के यहीं आपको क्या करता हूँ, बाइंड अप करता हूँ। विदिन 2 मिनट एसोसिएशन आपका खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे अगर आप डिसोसिएशन एसोसिएशन को जाके देखेंगे तो 99.99% क्वेश्चन आपका केवल डिसोसिएशन का आता है। एसोसिएशन के बहुत मिनिमम से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एसोसिएशन में कंडीशन लग जाता है। इसी एसिटिक एसिड के ऊपर बेंजीन रख देंगे तो एसोसिएशन हो जाएगा, इसी एसिटिक एसिड के ऊपर एंजाइमेटिक रिएक्शन कराने लगेंगे तो एसोसिएशन हो जाएगा। एसोसिएशन बहुत कम होता है, डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिसोसिएशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा समय लिया, 8 से 9 मिनट लिया, एसोसिएशन विदिन 3 मिनट आपका ख़त्म हो जाएगा। नोट कर लो इसको। हाँ तो बेटा एसोसिएशन में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आने वाली है, कम आने वाली है। ऑलवेज आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। और यहाँ आई की वैल्यू एसोसिएशन के केस में कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए। ये मैंने लिखा है CH3COOH, इसके मैंने 2 पार्टिकल लिए हैं। और अगर मैंने यहाँ बेंजीन लिख दिया और अगर मैं यहाँ कोई एंजाइम लिख देता हूँ तो तब आपको एसोसिएशन कराना है, अदरवाइज आप इस एसिटिक एसिड का हमेशा क्या कराएंगे, डिसोसिएशन कराएंगे। ऑलवेज क्या कराएंगे बेटा, डिसोसिएशन। यहाँ 2 पार्टिकल लिए थे, यहाँ 1 पार्टिकल आपका हो गया इन केस ऑफ एसोसिएशन। इस केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि यहाँ आपका 1 अपॉन 2 करोगे तो वैल्यू 0.5 आ रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इस केस में अगर हम I और N में रिलेशन फाइंड करते हैं, अल्फा N में, तो बहुत सिंपल सा है।
अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा i-1 जो हमेशा करते आए हो, नीचे n-1 किया था, यहाँ वैल्यू कम हो रही तो 1 - n-1 करोगे। बस इतनी सी बात हमको एसोसिएशन में क्या करनी थी, बतानी थी, और एसोसिएशन में कहीं कुछ भी आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात मैंने बताई, यहाँ अल्फ़ा डिग्री, यहाँ अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, i-1 यहाँ अल्फ़ा इसीलिए लिख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन मत दो, अल्फ़ा कहो चाहे बीटा कहो चाहे थीटा कहो चाहे गामा कहो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इतनी बात मैंने बताई, बीटा इज इक्वल टू i-1 अपॉन 1 - n-1, ठीक है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो होपफुली आपको एबनॉर्मल मोलर मास के मात्र 3 लेक्चर हैं 10-10, 12-12 मिनट के, आप उसको रिवाइज करिए, या जब सीट के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आंसर आप लोगों का ही सॉल्व होना चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, या दूसरा चैप्टर और न्यूमेरिकल पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल की एक सीरीज होगी पूरी लंबी चौड़ी, और स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।